अखिलेश जी, लगता है कि जिस आपके आदरणीय पिताजी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के समय कार्यसेवकों पर गोली चलवा करके सैकड़ों कार्यसेवकों की हत्या की है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपका मन कुलबुला रहा है। और प्रायश्चित क्यों न करना पड़े? सवाल वोट का है, हिंदू एकता का है, सरकार बनाने का है, सपा के अस्तित्व को बचाने का है। जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के कार्यसेवकों पर गोली चलवाया है, उसका यह हृदय परिवर्तन देख करके सुखद आश्चर्य हो रहा है। आप गए थे ना अयोध्या में रैली करने और रोड शो करने और विजय यात्रा निकालने, आप तो गए थे। आप भीड़ देख के बड़े उत्साहित थे, लेकिन आपने उसी में एक बड़ा काम कर दिया कि आप हनुमानगढ़ी चल गए। हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी के चरणों में माथा टेका। यह परिवर्तन देख करके अद्भुत हो गया। एक समय कालनेमी का नाम आता था, उसका किस्सा सुने ही होंगे। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपको कालनेमी नहीं कह रहा हूं अखिलेश जी, इसलिए क्षमा करिएगा, अपने में मत ले लीजिएगा। मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलता। एक कालनेमी था, कालनेमी को जानते हैं, नाम सुना ना कथा। उसको हनुमान जी ने एक मुक्का मार करके धराशायी कर दिया था। यह कथा रामायण में है, तुलसी रामायण में भी है, वाल्मीकि रामायण में है। मैं आपको एकदम नहीं कह रहा, मुझे याद आ गया कालनेमी की कथा कि हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, बेहोश थे, तो वो जब दवा खोजने पहाड़ उठा के ले आ रहे थे, तो उनको रोकने के लिए कालनेमी ने बाधा बनने का प्रयास किया था और हनुमान जी ने एक ही मुक्का में उसको धराशायी कर दिया। ये कथा को याद रखना चाहिए अखिलेश जी। लेकिन बहुत अच्छा किए कि हनुमानगढ़ी में जा करके आपने हनुमान जी का दर्शन कम से कम किया। हनुमान चालीसा आप बोले होंगे कि नहीं बोले होंगे ये पता नहीं है, लेकिन हाथ तो जोड़ा आपने, ये मैंने देखा। माथा पटका उनके चौखट पर, यह भी मैंने देखा, अच्छी बात है। तो जरा राम जन्मभूमि का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां रामलला की मूर्ति विराजमान है, वहां भी चले जाते, अच्छा हो जाता। राम जन्मभूमि मंदिर में जहां रामलला विराजमान है, वहां जाने का साहस क्यों नहीं जुटा पाए अखिलेश जी? वो आप ही का है, राम मंदिर भी आपका है, देश के करोड़ों राम भक्तों का है। कम से कम आप राम भक्त तो होंगे, इतना तो विश्वास है। कृष्ण तो आपके सपने में जरूर आते रहे। जब कृष्ण आते रहे तो यह माना जा सकता है कि आप राम भक्त भी होंगे, लेकिन आप राम मंदिर नहीं गए, क्योंकि राम मंदिर जाते तो वहां वो दुखद स्मृतियां आपको कुरेदने लगती जो आपके पिता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सरकार में किया था, इसलिए आप नहीं गए। तो ये आधा अधूरा जो काम आपने किया, इसमें जनता कह रही है कि इसमें पाखंड नजर आ रहा अखिलेश जी। अच्छा, वैसे चुनाव में सत्ता पाने के लिए पाखंड करना भी पड़ता है, फरेब भी करना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। आपने पाखंड, अगर आपने पाखंड भी किया हो तब भी हनुमानगढ़ी में जा करके हनुमान जी का दर्शन किया है, तो ये अच्छा किया है, आपको करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि अनायास भी, गलती से भी, पाखंड में भी अगर कोई राम का नाम ले लेता है तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूं, यह हनुमान जी ने कहा है। तो अब मुझे पता नहीं कि हनुमानगढ़ी में हनुमान मंदिर में जाकर के आपने राम राम सीताराम, राम राम सीताराम किया कि नहीं, यह मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने जरूर किया होगा। यह राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति का अद्भुत परिवर्तन है, मैं आपसे बता रहा हूं।
आप हनुमानगढ़ी में जाकर के उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति और सेकुलर राजनीति का पासा पलटने का अद्भुत स्वांग किया है आपने अखिलेश जी। अब तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सेकुलरिज्म नाम का कोई तत्व नहीं रह गया। जो सेकुलर सेकुलर होने का ढोंग करते थे, हिंदू प्रतीकों को गाली देते थे, मंदिरों का अपमान करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप हिंदुओं से अपने को दूर करते थे। कम से कम ये पाखंड टूट गया उत्तर प्रदेश में आपके हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। कितनी बार हनुमानगढ़ी गए हैं अखिलेश जी? मुझे तो नहीं याद है, लेकिन हो सकता है कि लोग बता रहे हैं कि आप पहली बार हनुमानगढ़ी गए। आप मुख्यमंत्री थे, कभी नहीं गए। 5 साल विपक्ष में थे, तब भी नहीं गए। आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, वो भी नहीं गए। आपके पिताजी विपक्ष के नेता थे, वो भी नहीं गए, कभी नहीं गए। लेकिन अब की चुनाव में, 2022 के चुनाव में आपने हनुमानगढ़ी जा करके आपने कम से कम इस मिथक को तोड़ दिया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति इस प्रदेश में चल सकती है। अब थोड़ा जातिवाद भी तोड़ दीजिए। यादव मुस्लिम गठजोड़ के नाम पर जिस तरह से आप वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी जरा कोई काम करके तोड़ दीजिए, तो उत्तर प्रदेश का बड़ा भला हो जाएगा। अखिलेश जी, मेरा आपसे निवेदन है।